एवरीबॉडी वेलकम टू नॉलेज बॉय। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। हैव यू एवर थॉट हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर एगो? क्या आपने कभी सोचा है कि अभी से 2000 साल पहले बच्चे कैसे रहते थे? नाउ डेज मोस्ट गर्ल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल। इस टाइम पे मिडिल क्लास एवरेज घर की लड़कियां स्कूल जाती हैं एंड ऑफ्टन स्टडी विद बॉयज़, और लड़कों के साथ पढ़ती हैं। ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, और बड़े होने के बाद वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाती हैं एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर डैट। उसके बाद वो नौकरियां पाती हैं या जॉब ले लेती हैं, अचीव कर लेती हैं। दे हैव टू बी एडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड, और वो एडल्ट कब होती हैं? जब उनकी शादी हो चुकी होती है लीगली। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक, और अकॉर्डिंग लॉ के हिसाब से वो अपने जैसे के साथ ही शादी कर सकती हैं। फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। एंड विडो कैन री मैरी टू। विडो मतलब होता है विधवा। विधवा भी जिनके पति मर जाते हैं उन्हें विधवा कहते हैं, और वो भी फिर से मैरी कर सकती, फिर से शादी कर सकती हैं। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। लड़का लड़की वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों और किसी भी जात के हों, और वो इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल। ये राइट्स एक्चुअली सब इंजॉय नहीं कर पा रहे, मतलब लाभ नहीं ले पा रहे इस लॉ का। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। गरीब बच्चों के पास एजुकेशन का कोई एक्सेस नहीं है। एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड। कई जगह कई गरीब घरों में लड़कियां अपना हस्बैंड नहीं पति चूज नहीं कर पाती हैं। अभी से 200 ईयर एगो थिंक वेयर वेरी डिफरेंट। अभी से 2000 साल पहले 200 ईयर एगो 2000 साल पहले वे ये सब नहीं होता था, इससे पूरा डिफरेंट होता था। मोस्ट चिल्ड्रन वेयर मैरिड ऑफ एट अर्ली एज। कई लोग छोटी उम्र में शादी हो जाती थी उनकी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। कई हिंदू और मुस्लिम जगह में मर्दों की एक से ज़्यादा वाइफ होती थी। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडो वेयर प्रीस्ट इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ। उनके कई देशों में पहले के टाइम पे उनके पति के मर जाने के बाद वह भी उसी अर्थी में साथ में जल जाती थी। ये बहुत गलत बात थी। ऑन द फर्निल प्रे देयर हस्बैंड्स वुमेन who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called सती, मीन सती प्रथा। और जो पत्नी अपने पति के साथ मर जाती थी उसे हम सती प्रथा कहते हैं, जिसमें वो अपने पति के साथ जल के मर जाए। विक्टोरियस वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी वेयर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड बिसाइड। और अभी के टाइम पे पति के मर जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी का हकदार उनकी वाइफ होती है। मोस्ट वुमेन हैड वी एक्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। कई लड़कियों के पास एजुकेशन का कोई एक्सेस नहीं है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ अ वुमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो। कई देशों में ऐसा मानना है कि अगर वुमेन एजुकेटेड हो तो वो विडो बन जाती है, यानी कि विधवा। डिफरेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन वे आर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। डिफरेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन वे आर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। किसी सोसाइटी में सिर्फ ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ मैन ही मैन रहे और वुमेन ही वुमेन रहे, ऐसा नहीं होता।
इन मोस्ट रीजन पीपल वेयर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट। कई जगहों पे जात के कारण उन्हें डिवाइड कर दिया जाता था, जैसे यहाँ इस जात के लोग रहेंगे, यहाँ इस जात के लोग रहेंगे। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसीडर्ड देमसेल्फ एज अपर कास्ट। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कास्ट थी वह हमें हमेशा अपर कास्ट मानती थी, जैसे कि कोल चमार से ज़्यादा अपने आप को अच्छी कास्ट मानती थी और उनसे दूर रहती थी। सच एज अ ट्रेडरर्स एंड मनी लैंडर ऑफ्टेन रिफर्ड टू अस बियास वेयर प्लेस्ड आफ्टर देम। देन कम peasant and artisans such as weavers and potters refer to as sudhars। अपर क्लास वाले लोअर क्लास कास्ट वालों को हायर करते थे और उनसे काम करवाते थे। एट द लोएस्ट रंग वेयर दोज हु लेबर्ड टू कीप cities and village clean as a worked as a job। बहुत कम दामों में उन्हें सफाई आदि कामों के लिए हायर कर लिया जाता था। Cities worked as a job that upper caste considered polluting मतलब होता है नौकर बनाना, सीधे कहा जाए। Thus it could lead to the loss of caste status। The upper caste also treated many of these groups at the bottom of untouchable। They were not allowed to enter temples। अपर जात वाले लोअर जात वालों को छूने की अपने आप को छूने भी नहीं दिया करते थे और उनको मंदिरों में भी नहीं जाने दिया करते थे और उनसे घिनाते थे, सीधे कहा जाए तो। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय द अपर कास्ट। कुएं से पानी निकालने, जो कुआं रहता था उससे पानी जो निकालते थे वो अपर क्लास वाले रहते थे और वही उसी कुएं से लोअर क्लास वालों को कास्ट वालों को पानी निकालने नहीं दिया जाता था। और बाथ इन पूल्स वेयर अपर कास्ट बाथेड। और उनको वहाँ नहाने भी नहीं दिया जाता था जहाँ अपर क्लास वाले लोग नहाते थे। दे वेयर सीन एज इनफीरियर ह्यूमन बींग। उन्हें ह्यूमन बीइंग नहीं माना जाता था, ऐसे वो उन्हें इंसान ही नहीं माना जाता था। ओवर द 19th and 20th century many of these norms and pretensions slowly changed। Let us see how this happened। और 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बाद ऐसा होना कम हो गया और इसमें बदलाव होने लग गया। अब देखते हैं कैसे। वर्किंग टूवर्ड चेंज फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स and discussion and social customs and practice taking a new chapter। One important reason for this was the development of new forms of communication। किसी एक कारण के कारण इस सब को डेवलपमेंट किया, मतलब इसमें सुधार किया गया और न्यू कम्युनिकेशन बनाई गई। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वेयर प्रिंटेड। के बाद डेवलप्ड होने के बाद न्यूज़पेपर में ये सब लिखा गया। दिस वेयर फॉर चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 7th। आपने ये सब के बारे में क्लास 7th में अर्ली क्लासेस में पढ़ा ही होगा। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड read this and many of them could also write and express their ideas in their own language। इस सब के बारे में कईयों ने पढ़ा न्यूज़पेपर मैगजीन के द्वारा और कईयों ने लिखा भी। all kind of issues, social, political, economic and religiously could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well। पहले के टाइम पे वुमेन अपने विचार तो नहीं कर पाती थी, पर इस टाइम पे वह अपने विचार भी कह सकती हैं इन द न्यू सिटीज़। ये सब डेवलप्ड होने के कारण ही
ऐसा 20 एंड 19th सेंचुरी के बाद ही हो गया. The discussion could reach out to a wider public and could become linked to movement for social change. These debates were often initiated by Indian reformers and reform group one such as reforms from Raja Ram Rohan Roy 1772 1883. He founded a reform association known as a ब्राह्मणों समाज. जो राजा राम मोहन थे रॉय, उन्होंने ही ब्राह्मणों समाज की एसोसिएशन थे इन 1772 से 1883 तक, लेटर नोन एज ब्राह्मणों समाज. ये इन कलकत्ता, ये ब्राह्मणों समाज कोलकाता में ही था. In Kolkata, people such as Raja Ram Rohan Roy are described as a reform because they felt that changes were necessary in society. उनको ऐसा लगता था कि सोसाइटी में ऐसे चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है. And unjust practice needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such as the changes was by persuading people to give up old practice and adopt a new way of life. उन्होंने पुरानी प्रथा बंद करके पीपल को नई राह दिखाने का निर्णय ले लिया था. ये डाउट तो आया होगा कि ये राजा राम मोहन रॉय कौन थे और इनका रोल क्या था. रीड बाय रीड आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ. वन सच अ रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी वॉज राजा राम मोहन. राजा राम मोहन एक रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के. थॉट ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन. उन्होंने औरतों को अधिकार दिलाया. इन फैक्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये एक फैक्ट है कि वो फादर हैं ऑफ मॉडर्न इंडिया के. फॉर हिज रिच कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फॉर द सोसाइटी. His greatest achievement was the legal ban on सती प्रथा. उनको सबसे बड़ी अचीवमेंट ये मिली थी कि उन्होंने सती प्रथा पे बैन लगवा दिया था. सती प्रथा मतलब होता है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, सती प्रथा मतलब होता है कि पति के साथ पत्नी भी साथ में जल के मर जाएगी अगर उनकी डेथ हो गई. ऐसा उनको कब लगा, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, मतलब उन लोगों के दिमाग में बात आई कहाँ से. जब वो 14 year old थे, he saw his brother जगमोहन विडो बीइंग फोर्स्ड कम्यूटिंग सती. जब वो 14 ईयर के थे, उनके बड़े भाई जगमोहन की डेथ हो गई थी, पर उनकी जो भाभी थी वो मरना नहीं चाहती थी उनके साथ जल के, पर उनके साथ ज़बरदस्ती की गई. जो उनके साथ ये इंसिडेंट होने के बाद उनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट हुआ ऑन राजा राम मोहन रॉय. लेटर व्हेन ही ग्रू अप ही स्ट्रांगली fought against the inhuman cruel custom of सती प्रथा. उन्होंने लड़ने का फैसला किया इन लोगों से ऑफ सती प्रथा के बारे में. फाइनली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक. उनको ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनकी मदद की. राजा राम मोहन वॉज सक्सेसफुल इन बैनिंग सती प्रथा. और उसके बाद उनकी मदद के बाद किसकी मदद के बाद, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल उनके बाद उन्होंने सती प्रथा पे बैन लगवाई दी, रोक लगवाई दी. ही ऑल्सो फाउंड द ब्राह्मणों समाज इन 1830. उन्होंने ब्राह्मणों समाज की खोज की. द ब्राह्मणों समाज एम्ड टू रिफॉर्म हिंदूज़, राइड इट of ritualism and rightly improve the position of women, and he was also against ideal Brahmano Samaj believe to the extension of God and service to mankind. उन्होंने ब्राह्मणों समाज की रचना की और ब्राह्मणों समाज गर्ल्स के हित में बोलता था. Raja Ram Mohan Roy also strongly supported
वेस्टर्न एजुकेशन। राजा राम मोहन ने वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया। ही हिमसेल्फ न्यू मैनी लैंग्वेज, उनको भी कई सारी लैंग्वेज का ज्ञान था, विच इंक्लूडेड इंग्लिश, प्रीजन, संस्कृत एंड बंगाली। उन्हें 4 भाषा आती थी। विथ हिज एफोर्ट द हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता, और उन्होंने ये नॉलेज हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता से पाई थी, विच लेटर बिकेम द प्रेसिडेंशियल कॉलेज। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू गो इंग्लैंड, उन्होंने वहाँ से प्रेसिडेंशियल कॉलेज से नॉलेज पाई। उसके बाद वो पहले फर्स्ट इंडियन थे जो इंग्लैंड गए थे। बट ही कुड नॉट कम बैक टू इंडिया, उसके बाद वो इंडिया वापस कभी नहीं आए। एंड ही इज़ लास्ट इन ब्रिस्टन यूके। ब्रिस्टन स्टिल हैज़ अ बस्ट ऑफ राजा राम मोहन। ब्रिस्टन ही उसने उनकी वहाँ डेथ हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था राजा राम मोहन राय को। मॉडर्न इंडिया सोसाइटी एंड स्पेशली इंडिया वुमेन ओवे अ लॉट ऑफ टू राजा राम मोहन रॉय। उन्हें मॉडर्न इंडिया और औरतों को राजा राम मोहन के नमन करना चाहिए और उनको याद करके उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब हुआ।